Hello friends, I am Amrendra Tiwari and you are watching Bodhisattva PCS. डियर एस्पिरेंट्स, परिवर्तन ही संसार का नियम है। नित्य नए परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसे वाक्यांश और ऐसे वाक्य आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। परिवर्तन के क्रम में आप देखोगे ऑब्वियस कुछ परिवर्तन को आप अपनी इंद्रियों से ऑब्जर्व कर पाते हो, कुछ को नहीं। और इन्हीं परिवर्तन के क्रम में जब ऑब्जर्वेशन के दौरान आप देखोगे कि वस्तुओं के रूप, रंग, आकार, प्रकृति बदलती रहती है। यहाँ तक कि कुछ आदमी भी समयानुसार परिवर्तित हो जाते हैं, उनका मन बदल जाता है, उनकी प्रकृति बदल जाती है। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर के अंतर्गत हम परिवर्तन को दार्शनिक और सामाजिक नजरिए से इतर जाकर विज्ञान के नजरिए से देखेंगे। विज्ञान इन सारे परिवर्तन को, जो भी परिवर्तन आप देखते हो, सतत परिवर्तन, इनको दो कैटेगरी में बांट कर देखता है, दो नजरिए से देखता है। पहला हो गया फिजिकल नजरिया, दूसरा हो गया केमिकल नजरिया। दैट मीन्स पहले परिवर्तन जिस फिजिकल नजरिए से देखता है तो उन परिवर्तन को वो नाम देता है फिजिकल चेंजेस, दैट मीन्स भौतिक परिवर्तन। और दूसरे जिस केमिकल नजरिए से देखता है इन परिवर्तनों को, तो विज्ञान उसका नाम देता है रासायनिक परिवर्तन। Dear aspirants, we are preparing for 71st BPSC preliminary examination और this is संधान 4.2 targeted batch for 71 BPSC प्रारंभिक परीक्षा। डियर एस्पिरेंट्स, इसमें हम सारी एनसीईआरटी थ्रू वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। कोर्स का डिटेल जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस देन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां से डिटेल को देखो, वहां से एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहां से परचेज करके मात्र 1500 रुपये में टोटल टारगेटेड ये बैच है प्रिलिमिनरी ओरिएंटेड, प्लस आपका मेंस बेसिक भी इसमें तैयार हो जाएगा। हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए बीपीएससी का पहली बार में संधान कीजिए डियर एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। ये है कक्षा 7 की एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में डियर एस्पिरेंट्स। ठीक है, चलिए एक एक करके हम देखते जाते हैं। अब हमने देखा कि विज्ञान जब परिवर्तन को अपने नजरिए से देखता है तो टोटल परिवर्तन को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करता है। पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। हम पहले परिवर्तन में चूंकि भौतिक परिवर्तन के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें बात कर रहे हैं तो देख ले रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन आखिर कहते हैं किसे। देखो, जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है ना, इन जनरल यदि कहा जाए तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो भौतिक गुण का मतलब हो गया किसी भी पदार्थ के आकार, अमाप, बोले तो साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। और इन गुणों में यदि कोई परिवर्तन हो रहा है किसी कारणवश, तो उसको क्या बोलते हैं हम, भौतिक परिवर्तन। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी आप कोई भौतिक परिवर्तन आप देख रहे होंगे अपने सराउंडिंग्स में, तो भौतिक परिवर्तन के फल स्वरूप जो है नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता। और ऑब्वियस लेट्स से कि ये पेपर है, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। इस पेपर को या तो कट कर दो, टुकड़े टुकड़ों में बांट दो और फिर से कंसाइज मतलब इसको रिसाइज करने की कोशिश करोगे, एक दूसरे से चिपका के सारे टुकड़े, तो ऑब्वियस पेपर ओरिजिनल तो नहीं प्राप्त होगा, लेकिन पेपर के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। इसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। हालांकि इसके साइज में परिवर्तन जरूर हो गया है, और ये साइज क्या है, ये भौतिक गुण का प्रतिदर्श है। तो इस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेट्स से इस पेपर को हम क्या कर दिए, क्रम्बल कर दिया डियर एस्पिरेंट। ठीक है, और क्रम्बल करने के बाद फिर से इसे रिसाइज करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस पे रिंकल्स पड़ गए हैं, लेकिन ये फिर से पेपर के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके साइज में चेंज हुआ, इसके शेप में चेंज हुआ, लेकिन फिर से हम इसे पेपर के फॉर्म में प्राप्त कर लिए। तो ये क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। तो इस भौतिक परिवर्तन का जो गुण है दूसरा, पहला तो हमने देखा कि इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है और कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, अर्थात उसके गुण में जो प्रायर पदार्थ था उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और यह परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। डैट मीन्स यदि मैंने इस पेपर को क्रम्बल किया तो भले ही इसका साइज और शेप बदल गया, लेकिन फिर से इसे हम प्राप्त कर सकते हैं पेपर के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन का क्या एक गुण है, भौतिक परिवर्तन पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन से संबंधित है। यह सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है डियर एस्पिरेंट। ठीक है, और ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो यहां से अगर क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कौन से भौतिक परिवर्तन के गुणों को दर्शाता है, तो आप इजीली जो है इसे सॉल्व कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा
कि बीपीएससी का या अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम का, यदि वनडे एग्जाम का, आईएएस का, ये क्या है, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से अमूमन 1 से 2 प्रश्न प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में होते ही होते हैं। तो ध्यान से पहले वीडियो लेक्चर देखिए, उसके बाद जो हमारा हैंड रिटन नोट्स है उसके द्वारा आप अपना रिवाइज कीजिए और एमसीक्यू जो हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा उस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ऑब्वियस आप बीपीएससी का इजीली संधान कर पाओगे डियर एस्पिरेंट। ठीक है, अब हमने देख लिया, इसके साथ हमने तो देख लिया ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अब भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जिन एग्जाम्पल्स के द्वारा बीपीएससी आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। जैसे अब कोई पूछे आपसे कि पानी का बर्फ में बदलना ये किस तरीके का परिवर्तन है, तो आप देखोगे कि पानी जब बर्फ में बदल जा रहा है, तो जो बच्चे नहीं जान रहे होंगे तो वो सोचेंगे कि ये केमिकल परिवर्तन है, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी का स्टेट परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, अर्थात उसका रूप जो है ना, रूप परिवर्तन हो रहा है डियर एस्पिरेंट, ठीक है, लेकिन उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स मान लीजिए ये बर्फ है, तो बर्फ पिघल जाएगा तो ये पानी बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है, लेकिन इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करो तो वाटर का भी फॉर्मूला H2O ही होगा और बर्फ का भी H2O होगा, अर्थात इसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और बर्फ से पानी और पानी से बर्फ आप फिर से बना सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से धागे को काटो, जैसे पेपर को काट रहे थे वैसे धागे को भी काटोगे तो ये क्या है, उसके फिजिकल परिवर्तन में चेंज हो रहा है, उसमें रासायनिक परिवर्तन उसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है, न कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। पानी का भाप में भी बदलना, देखो वेपर भी होता है, जैसे ये एग्जाम्पल दिया गया है, तो वेपर भी होता है, तो वेपर का भी फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो इन तीनों केसेज में, तीनों स्टेट में, पानी के तीनों स्टेट में इसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो जा रहा है, इसका रूप बदल जा रहा है, आकार बदल जा रहा है, ठीक है, लेकिन गुण परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया डियर एस्पिरेंट। ठीक है, इसके साथ साथ कागज को फाड़ना मैंने समझा ही दिया, इसके साथ साथ लकड़ी को भी काटोगे तो इसके रूप और आकार में परिवर्तन होगा, न कि लकड़ी के गुण में परिवर्तन होगा। ठीक है, इसके साथ साथ मान लीजिए अगर तांबे को खींचकर पतला तार बनाया जाए या सोना को पीटकर पतला चादर बनाया जाए या पतली तार खींची जाए उससे, तो ये सब क्या है, इसके फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं, न कि केमिकल चेंजेस के, क्योंकि दोनों केसेस में आप देखोगे कि इनके आकार में परिवर्तन हो रहा है, इनके स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, न कि इनके गुण में परिवर्तन हो रहा है डियर एस्पिरेंट। और फिर से यदि तांबे को भी आप इकट्ठा करोगे तो वो दोनों केसेस में, चाहे वो तांबा तार के रूप में हो या इकट्ठे एक गोला के रूप में, दोनों रूप में वो तांबा का तांबा ही रहेगा, कोई अन्य पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ साथ यदि लोहे का चुंबक बनना, मान लीजिए किसी लोहे को, आयरन को आप चुंबकीय फील्ड में लाओगे तो उसमें चुंबकत्व तो आ जाएगा, लेकिन आयरन के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या है, ये भी फिजिकल चेंजेस का उदाहरण है। ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजिंग है, बच्चे यहां से कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा अगला और काफी इंपॉर्टेंट, जो अमूमन बच्चों को क्या कर देता है, कंफ्यूज कर देता है, ध्यान में रखना, मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना दोनों अलग अलग चीज है। यदि पूछे कि मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती क्या है, मोम जो है अपने सॉलिड स्टेट में मोमबत्ती के रूप में कहा जाता है, यदि उसको बेलानकार और कई प्रकार के मोमबत्तियां होती हैं उसके फॉर्म में रखा जाए मोम को, तो वो मोमबत्ती होती है। और मोमबत्ती अगर पिघल रही है दैट मीन्स वो अपने स्टेट में परिवर्तन कर रहा है, दैट मीन्स पहले जब वो ठोस था अब उसको पिघला रहे हैं तो वो द्रव में बदल रहा है, लेकिन मोम की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है डियर एस्पिरेंट। तो आई होप इन शॉर्ट आप जो भी क्रिस्प एनालिसिस और इनसाइट में आप में डेवलप कराया, ये आपने समझ लिया होगा कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं डियर एस्पिरेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम देख लेते हैं केमिकल परिवर्तन के बारे में। देखो, फिजिकल परिवर्तन में हमने देखा था कि किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, लेकिन केमिकल परिवर्तन में हमेशा नए पदार्थों का निर्माण होगा। ठीक है, और यह सामान्यतः उत्क्रमणीय इरिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय नहीं होता है। ठीक है, वो रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, ध्यान में रखना। फिजिकल चेंजेस हमेशा उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होता। लेट्स से एक एग्जांपल के द्वारा, काफी फेमस एग्जांपल है, इस पेपर को यदि हम बर्न कर दें तो फिर इसके राख से
पेपर को नहीं हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। या माचिस की तिल्ली को जला दें तो माचिस की तिल्ली जलने के बाद फिर से वो तिल्ली के रूप में नहीं आएगी। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल क्या है, प्रोसेस है, चेंजेज है, जो डिनोशन है किसका, रासायनिक परिवर्तन का। पहला कि ये उत्क्रमणीय नहीं है, अर्थात जिस पदार्थ को जलाए हैं उस पदार्थ को हम पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं और उससे हमेशा जो है नया पदार्थ बन रहा है। इसके साथ साथ जैसे मान लो कि आप माचिस की तिल्ली जलाते हो तो उससे आवाज भी होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है और गंध भी उत्पन्न होता है। तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना, उसमें हमेशा आपको ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त होना अथवा उनका अवशोषण होना होते रहता है डियर एस्पिरेंट, ठीक है। तो ये केमिकल चेंजेस की क्या है, प्रॉपर्टी है। ध्वनि उत्पन्न होता है, जैसे मान लीजिए आप पटाखे छोड़ते हो तो पटाखों का छोड़ना क्या है, वो केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। आप देखोगे तो बहुत ही ऐसे मतलब हार्मफुल गैसेज को रिलीज करता है, उष्मा रिलीज करता है, साउंड को जनरेट करता है, जिससे नॉइज पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है। तो ये सब क्या है, ये केमिकल चेंजेस के उदाहरण हैं, ठीक है। इसके साथ साथ गंध में भी परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज का एक अलग प्रॉपर्टीज है। अब मान लीजिए कि आप देखे होंगे कि आपने गर्मी का दिन है, जैसे आप मान लीजिए सुबह खाना बनाए तो आप प्रिपरेशन पीरियड में क्या करते हो, जाड़े के दिन में एक बार खाना बनाते हो, जो सब्जी है वो बचा देते हो रात के लिए। तो गर्मी के दिनों में क्या ऐसा आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों, वो डिके होने लगता है, उसमें मतलब रिएक्शन करने लगता है, दुर्गंध आने लगती है। और वो दुर्गंध किसका प्रतीक है, गंध चेंज का होना, वो है केमिकल चेंजेज का उदाहरण है। इसके साथ साथ नए गैस का निर्माण भी होता है केमिकल चेंजेज में और नए गंध भी उत्पन्न होते हैं डियर एस्पिरेंट। तो ये रासायनिक परिवर्तन के जो भी प्रॉपर्टीज थी आपने देखा, और ध्यान से देखिएगा, यहां से प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है, काफी फेवरेट टॉपिक है और यहां से प्रश्न पूछा जाता है डियर एस्पिरेंट, ठीक है। अब हम रासायनिक परिवर्तन के कुछ फेमस एग्जाम्पल देख लेते हैं जहां से अमूमन प्रश्न क्या होता है, एराइज होता है। पहला है लोहे में जंग लगना। देखो जंग जो होता है ना, वो लोहा नहीं होता है, इसका केमिकल कंपोजिशन होता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड इसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो लोहे में जो जंग लगता है वो केमिकल चेंजेस के उदाहरण है। हम इसे और एलोबरेट करेंगे अगले स्लाइड में। इसके साथ साथ लकड़ी का जलना, मैंने शुरुआत में ही बताया कि लकड़ी को जला दोगे तो उसके राख से नई लकड़ी प्राप्त नहीं कर पाते हो, और लकड़ी का राख जो है वो नया पदार्थ है डियर एस्पिरेंट, ठीक है। इसके साथ साथ दूध का खट्टा होना भी ये क्या है, इसमें इसके केमिकल इसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो जाते हैं, दूध खराब हो जाता है, दूध फट जाएगा, ठीक है, लैक्टिक एसिड का उसमें निर्माण हो जाता है। तो ये क्या होगा, ये केमिकल चेंजेस का उदाहरण है। इसके साथ साथ पटाखों का विस्फोट भी शुरुआत में ही मैंने बताया, ये क्या है, केमिकल चेंज का उदाहरण है, अदर फेमस उदाहरण है। इसके साथ साथ भोजन का पकना, जब भोजन पकता है तो भोजन की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये किस तरीके का उदाहरण है, केमिकल चेंजेस का उदाहरण है। फलों का पकना, फल जब कोई पक जाता है तो उसमें कई तरीके के केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, और ये किसका एग्जाम्पल है, किसका मतलब किस परिवर्तन का उदाहरण है, केमिकल परिवर्तन का। मोमबत्ती का जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, लेकिन पिघलना क्या है डियर एस्पिरेंट, पिघलने में मोमबत्ती पिघल के अपनी स्टेट परिवर्तन कर रही है, लेकिन दोनों केसेस में वो मोमबत्ती ही रहेगी, तो वो फिजिकल परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती यदि जल रही है, ये पूछे मोमबत्ती का जलना किस तरीके का एग्जाम्पल है, तो ये जो है किस परिवर्तन का एग्जाम्पल है, तो ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है डियर एस्पिरेंट, ध्यान में रखना, यहां से प्रश्न अमूमन पूछे जाते हैं, ठीक है। खाना सड़ना ऑब्वियस केमिकल परिवर्तन है। माचिस की तिल्ली का जलना रासायनिक परिवर्तन, मतलब वहीं किण्वन जो है, किण्वन से हमेशा देखोगे किण्वन करके जो है फर्मेंटेशन करके हम शराब वगैरह बनाते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, यह जो है रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ जो भोजन हमारे पेट में पच जाता है वो किस तरीके का एग्जाम्पल है, वो भी रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यदि मोमबत्ती का जलना पूछे तो केमिकल चेंजेज, फ्रूट्स का पकना केमिकल चेंजेज, भोजन खराब होना केमिकल चेंजेज, ठीक है। इसके साथ साथ मान लीजिए ये केमिकल रिएक्शन करा के नए पदार्थ बनाए जा रहे हैं, तो ये सारे केमिकल चेंजेज हैं। जंग लगना, रस्टिंग जो है ये क्या है, केमिकल चेंजेज का उदाहरण है डियर एस्पिरेंट्स। बीपीएससी का काफी फेवरेट टॉपिक है और अमूमन यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं कुछ अदर केमिकल चेंजेज के कुछ अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सीधे सीधे एनसीईआरटी से लिया गया है। जैसे मैग्नीशियम के फीते का जलना, ठीक है,
ये मैग्नीशियम का फीता है, इसको जलाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान से रखना। तो कोई भी वस्तु, कोई भी सब्सटेंस, पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया था ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, तो मैग्नीशियम क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो ये जल के क्या बनाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड डियर एस्पिरेंट, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल है, केमिकल चेंजेज का एग्जाम्पल है। ये समीकरण के रूप में लिखा गया है, लेकिन ये जो गणितीय समीकरण होता है उससे ये भिन्न है डियर एस्पिरेंट, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसमें अगर पानी मिला दिया जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड में H2O को मिला दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था एसिड बेस और क्षार, एसिड बेस और सॉल्ट में मैंने बताया था आपको कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, अर्थात क्षारकीय प्रकृति का होता है। तो ये सब क्या है, ये केमिकल चेंजेस का क्या है, एग्जाम्पल है। अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज फ्रॉम एनसीईआरटी, इसे देख लेते हैं। दूसरा है जैसे लोहे में जंग लगता है, तो लोहा यदि ओपन रख दो, उसको बिना पेंट टोंट किए और यशद लेपन किए उस पे, तो वो ऑक्सीजन वायुमंडल में ऑब्वियस रहता है। जहां उसे ह्यूमिडिटी मिली, H2O का संपर्क हुआ, जलवाष्प मिला या ह्यूमिडिटी किसी भी तरीके से मिली, तो वो क्या बना देगा, फेरिक ऑक्साइड बना देगा, Fe2O3। इसको क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। और ये जंग का केमिकल फॉर्मूला है डियर एस्पिरेंट। तो जंग लगना क्या है, केमिकल चेंजेस का उदाहरण है। और हमेशा आप ध्यान में रखना कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प दोनों की उपस्थिति जो है अनिवार्य है। यदि दोनों में से कोई एक नहीं है तो जंग नहीं लगेगा लोहा पे। और जंग से बचाने के लिए ऑब्वियस लोहे पे क्या किया जाता है, क्रोमियम अथवा जस्ते का धातु, जस्ते जैसी धातु की परत चढ़ाई जाती है। और ये जस्ते की जब धातु की परत चढ़ाई जाती है ना, तो इस प्रक्रिया को यशद लेपन भी कहते हैं डियर एस्पिरेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, यशद लेपन भी इसे बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ देखो बहुत सारे, जैसे स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील इसमें लोहे में क्रोमियम, निकल और मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, जिसकी वजह से स्टेनलेस स्टील में किसी भी तरीके का जंग नहीं लगता। तो ये थे काफी इंपॉर्टेंट, ये हमारा 5वां चैप्टर था एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस का। और अमूमन यहाँ से प्रश्न बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन या आईएएस एग्जामिनेशन 1 से 2 प्रश्न यहाँ से अमूमन पूछता है। देखो अब हमने 5 चैप्टर कवर कर लिया। 5 चैप्टर के बाद आप पूरे 5 चैप्टर का अलग अलग चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस एमसीक्यू को जो है आप अपने से प्रैक्टिस करना और देखना कि आप किस हद तक इंप्रूव किए हो, किस हद तक चीज़ों को समझे हो। तो ठीक है, ये था कक्षा 7 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 5, जिसमें हमने केमिकल और फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा है। क्वाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर था और अमूमन यहाँ से बीपीएससी प्रश्न पूछता है। डियर एस्पिरेंट, इफ यू वांट टू ज्वाइन संधान 4.2 फॉर 71st बीपीएससी preliminary examination, you can call and WhatsApp on 97 170 58 805। इस पे कॉल करके हमसे जुड़िए और हमसे जुड़ने के बाद अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए बीपीएससी का फर्स्ट टाइम में संधान कर दिए।